क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सबसे क्रूर और क्रोध से भरे हुए प्राणी भी शांति और मोक्ष पा सकते हैं? चंड कौशिक की कहानी, जो एक क्रोध में डूबा हुआ विषैला सांप था, हमें यह सिखाती है कि चाहे क्रोध कितना ही गहरा क्यों ना हो, परिवर्तन हमेशा संभव है। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर के जीवन से जुड़ी यह शक्तिशाली कथा करुणा और क्षमा की उस शक्ति को प्रकट करती है जो घृणा को भी पराजित कर सकती है। अपने पूर्व जन्म में चंड कौशिक एक ऋषि था जिसने कठोर तपस्या के माध्यम से महान आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ी, वैसे वैसे उसमें अहंकार और क्रोध भी बढ़ता गया। एक दिन जंगल से लौटते समय उसने अनजाने में एक मेंढक को कुचल दिया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके शिष्य ने उसे इस अनजाने हिंसा के लिए पश्चाताप करने को कहा, लेकिन ऋषि ने चिढ़कर इनकार कर दिया। क्षमा न मांगने का यही भाव उसके विनाश का कारण बन गया। बाद में क्रोध की अवस्था में वह एक खंभे से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। पूर्व तपस्या के कारण वह स्वर्ग तो पहुंच गया, लेकिन क्रोध के साथ उसका गहरा लगाव बना रहा। अगले जन्म में वह एक साधु बना, जिसके पास फल फूलों से भरा एक बड़ा सुंदर खेत था। उसे अपने खेत से बहुत मोह था और जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाता, वह उसके क्रोध का शिकार बनता। एक दिन कुछ लड़के खेत में घुसकर फूल तोड़ने लगे। साधु कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ा। क्रोध में वह ठोकर खा गया और खुद को गंभीर रूप से घायल कर बैठा। पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप वह अगले जन्म में एक अत्यंत विषैला भयानक सांप बना, चंड कौशिक, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक को डराता था। एक दिन भगवान महावीर उस जंगल से होकर गुजर रहे थे जहां चंड कौशिक रहता था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि आगे न जाए, क्योंकि उस सांप ने कई लोगों को मार डाला था। लेकिन भय से अड़िग रहते हुए महावीर स्वामी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि चंड कौशिक के परिवर्तन का समय आ चुका है। महावीर को देखते ही सांप ने फुफकारते हुए उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन महावीर शांत और निर्भय होकर वहीं खड़े रहे। क्रोध में आकर चंड कौशिक ने महावीर के पैर के अंगूठे पर डस दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां से लाल नहीं बल्कि सफेद खून बहने लगा। जहर के बावजूद महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका चेहरा शांत और प्रसन्न था। यह दृश्य देख सांप चकित रह गया। उनके विषैले दंश से आज तक कोई जीव नहीं बचा था और ना ही कोई इतना शांत रहा था। करुणा से भरी दृष्टि से महावीर ने चंड कौशिक से धीरे से कहा, जागो, समझो कि तुम क्या कर रहे हो। उसी क्षण सांप का हृदय बदल गया। उसे अपने पिछले जन्म याद आ गए और उसने समझा कि कैसे उसका क्रोध और अहंकार बार बार उसके पतन का कारण बने। गहरे पश्चाताप से भरकर चंड कौशिक ने महावीर के चरणों में नमन किया और अपने सभी पापों के लिए माफी मांगी। उसने यह दृढ़ संकल्प लिया कि अब वह किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा और उसने अपने पिछले कर्मों के लिए पश्चाताप और आत्मचिंतन करना शुरू किया। अब परिवर्तित हो चुका चंड कौशिक शांत ध्यान में लीन रहने लगा। कुछ गांव वालों ने उसके पुराने अत्याचारों को याद कर उस पर पत्थर फेंके। घायल होकर भी, खून बहने पर भी चंड कौशिक शांत रहा और उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। कुछ अन्य लोगों ने उसके परिवर्तन को देखकर उसे दूध और भोजन अर्पित किया, लेकिन चंड कौशिक ने न तो पीड़ा पर प्रतिक्रिया दी न सम्मान पर। वह अपने शांति में स्थित रहा। समता भाव से उसने अपने नकारात्मक कर्मों को नष्ट किया और मृत्यु के पश्चात निम्न रूपों से मुक्त होकर स्वर्ग चला गया। यह कथा हमें गहरा संदेश देती है, चाहे हमारा क्रोध कितना भी प्रबल क्यों न हो, परिवर्तन संभव है। चंड कौशिक की यात्रा क्रोध से ज्ञान की ओर हमें सिखाती है कि आत्मचिंतन, पश्चाताप और सच्चे परिवर्तन की इच्छा के माध्यम से हम अपने विनाशकारी भावों को त्याग सकते हैं और शांति व मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे चंड कौशिक को भगवान महावीर की करुणा से मुक्ति मिली, वैसे ही हम भी क्षमा और आंतरिक परिवर्तन के द्वारा भगवान महावीर की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए शांति का मार्ग पा सकते हैं।